नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान मेरी जान में। दोस्तों, आज हम आरएसएस के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। 5 साल पहले आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के मौके पर आरएसएस की स्थापना की गई। नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशव डालीराम हेड गवर्नर की थी। आज देश भर में 50,000 से ज़्यादा शाखाएं और उनसे जुड़े लाखों स्वयंसेवक हैं। आज हम आपको आरएसएस के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थान होने के बावजूद इसके मेंबर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और यह भगवा झंडे को ही अपना हेड मानती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ विश्व का सबसे बड़ा संस्था है और यह आरएसएस के नाम से अधिक लोकप्रिय है। आरएसएस के मेंबर का न तो रजिस्ट्रेशन होता है और न ही इनमें कोई आईडी कार्ड आता है। 30 जनवरी 1948 को निर्मला भवन में आत्माराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद आरएसएस का नाम उछाला गया कि गोडसे आरएसएस का सदस्य, जबकि नथुराम गोडसे ने आरएसएस 1930 में ही छोड़ दिया था। इस समय पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में आरएसएस की कोई संस्था है संगठन है। उसी समय देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था। नेहरू चाहते थे कि आरएसएस को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, लेकिन सबूतों के अभाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा करने से मना कर दिया और जुलाई 1949 को आरएसएस ने बैन हटा लिया गया। आरएसएस देश के लिए काम करता रहा है, लेकिन इस पर आरोप भी लगते रहे हैं। आरएसएस ने 1962 भारत चीन के युद्ध में भारत का पूरा साथ दिया था। इसी से खुश होकर नेहरू ने उन्हें 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता दिया था। आरएसएस बाढ़ प्रभावित इलाके या प्राकृतिक आपदा में देश विदेशों में काम करता रहा है। देश का नागरिक कभी भी इसमें आ सकता है और कभी भी इससे अलग हो सकता है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। संस्था की पहली शाखा में कुल 5 लोग शामिल हुए थे। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं विचारों के प्रचारों के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ स्वयं जमा होते हैं और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। शाखा किसी भी संस्था पर आयोजित की जा सकती है। शाखा का आयोजन शाखा के प्रमुख पर देखरेख में होता है। शाखा में सभी सदस्य जो आधारित पोशाक पहनकर ही आते हैं। आरएस का भगवा ध्वज ही आरएस का हेड है। इसी के नीचे सभी फैसले और सभी निर्णय लिए जाते हैं। एक झंडे को अपना प्रमुख बनाने का मतलब सभी तरह के करप्शन से दूर रहना है। ध्वज की प्रार्थना के बाद ही कोई गतिविधि शुरू होती है। यहाँ स्थानीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसएस में हिंदू ही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरएसएस में मुस्लिम भी हैं। सन 2002 से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम ही चलाती है, जिसमें 10,000 स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम की चलाती, जिसमें 10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। दोस्तों, कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे फिर से हम ऐसी वीडियो लेके। जय हिंद, जय